झारखंड में नई सरकार बन गई है, नया कैबिनेट भी बन गया है और अब धड़ाधड़ फैसले लिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि राज्य में अब चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार मतदाता प्रकाशन सूची 20 अगस्त की तारीख रखी गई है, यानी कि बहुत जल्द चुनाव के संकेत राज्य में मिल रहे हैं। तो क्या इस सरकार को उतना वक्त मिल पाएगा जिसके लिए हड़बड़ाहट में सरकार और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, गठन हुआ? क्या इस सरकार को उतनी मोहलत मिलेगी कि जो अधूरी पड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा किया जाए? क्या राज्य अब बहुत जल्द चुनाव की ओर बढ़ने वाला है, यानी यहाँ चुनाव की घोषणा होने वाली है? इस पर हम महामंथन करेंगे। इस महागठबंधन की सरकार को कितना वक्त मिलने जा रहा है चुनाव से पहले? सबसे पहले मदन से पूछते हैं। मदन, चुनाव आयोग की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द अब राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए, 2 महीने पहले ही इसकी सुगबुगाहट जो है नजर आ चुकी थी। दिल्ली से ये खबरें आई थी कि झारखंड में भी चुनाव जो है वक्त से पहले हो सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से चुनाव वोटर लिस्ट का एक तरह से पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो इससे ये माना जा रहा है कि 20 अगस्त तक जब वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाए तो एक उम्मीद ये बनती है कि अक्टूबर में भी यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। जो 2 राज्यों में चुनाव होने हैं तो उसके साथ झारखंड में भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना तब कंफर्म मानी जाएगी जब कल यानी कि चुनाव आयोग की टीम यहाँ पहुँचेगी और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ 2 दिनों तक मंथन होगा और उसके बाद जो तैयारियों की समीक्षा होगी, कितना संतुष्ट हो पाता है उस तैयारी से, इसके बाद ये सोचा जाएगा कि आखिर क्या 2 राज्यों के साथ झारखंड में भी चुनाव कराए जाए। तो इसीलिए जब हेमंत सोरेन जेल से रिहा होकर आए थे, तब जो पहली बार वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान वो एक तरह से खुली चुनौती भी दी थी बीजेपी को, खास करके कि हमें जो जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि वक्त से पहले भी झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। तो मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वो जब भी चाहें चुनाव करा ले, हम अभी भी तैयार हैं और दहाई के अंक पर उन्हें समेट देंगे। इस तरह की चुनौती देना जो है जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी एक संकेत मिल चुका है कि झारखंड में वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। तो क्या रंजन जी लगता है कि बाकी राज्यों के साथ झारखंड में भी चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी? जहाँ इस बात की संभावना दिख रही है कि बाकी राज्यों के साथ झारखंड में भी चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग को बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, खासकर कि फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है। और आप जानती हैं कि झारखंड का जो फेस्टिव सीजन होता है वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ महापर्व छठ भी होती है और व्यापक पैमाने पर होती है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है और उस लिहाज से अगर आप देखें तो छठ पर्व जो है वो संपन्न होगा 8 नवंबर के आसपास। और अगर आप फिर दशहरा से अगर इसे आप शुरू करें तो 2 या 3 तारीख से जो है वो नवरात्र आपको शुरू हो जाएगा, 13 को दशहरा, फिर 1 तारीख को दिवाली। तो इन सारी चीज़ों को भी चुनाव आयोग को अपने ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर ही चुनावी कार्यक्रम बनाने होंगे। हाँ, ये बात एक अलग है कि अगर आप साथ में चुनाव कराना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना होगा कि जो हर राज्य है वहाँ पर विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो अगर आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड को देखते हैं तो हरियाणा में 3 नवंबर को जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले हरियाणा में चुनाव अवश्यंभावी है। तब अगर उस लिहाज से आप देखें कि अगर साथ में चुनाव कराना है तो 3 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जानी चाहिए झारखंड में भी, अगर साथ में चुनाव होता है तब। और हमने ये भी देखा, अगर आप लोकसभा चुनाव को देखिए तो 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई और फिर 13 मई को पहले फेज में वोटिंग हुई थी झारखंड में। मतलब लगभग 24-25 दिन का समय इधर चुनावी प्रक्रिया में के लिए भी चाहिए, जिसमें कि अधिसूचना जारी होगी, नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी, फिर नाम वापसी की तारीख होगी, स्क्रूटनी होना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, फिर आपको चुनाव प्रचार के लिए भी समय चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये काम बहुत आसान भी नहीं दिखता है। चुनाव आयोग को देखना है कि वो कैसे इस सीमित समय में उन सारी चीज़ों को करवा पाता है, पर्व के साथ जो है एक वो अपना सामंजस्य बिठा सके, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उदय, 1 महीने पूरा, अक्टूबर का महीना पूरा फेस्टिवल रहेगा, तो क्या ये मुमकिन है कि उससे पहले? देखिए, अभी जैसा जो बातें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर नवंबर से पहले चुनाव करा लेने हैं, यानी अक्टूबर में चुनाव होना है, और झारखंड में 20 अगस्त को अगर चुनाव तैयारियां हो गई हैं, सूची का प्रकाशन हो रहा है, तो झारखंड में मुझे पिछली बार भी याद है जब चुनाव आयोग की टीम आई थी और सभी से राय ली गई थी तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि दुर्गा पूजा से छठ तक चुनाव नहीं हो सकता है, और दुर्गा पूजा बीच में दीपावली भी है। तो ये जो अक्टूबर का महीना है, अगर वहां चुनाव नहीं हो पाता है झारखंड में, जब चुनाव आयोग की टीम कल आएगी और 2 दिनों तक मंथन होगा तो फिर तमाम
तमाम राजनीतिक दल से लेकर जो चुनाव कर्मी हैं वो यही बात कहेंगे कि छठ से लेकर दुर्गा पूजा तक छोड़ दिया जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो सितंबर में चुनाव तय माना जा रहा है मेरे हिसाब से, और सितंबर में चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं और पूरी राजनीतिक परिदृश्य को भी देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि जिस तरह से ईडी फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है और ऐसे में कुछ अगर अप्रत्याशित फैसला आता है तो ऐसे में अब लग रहा है कि विकल्प हर तरफ से यही बच रहा है। और जिस तरह से आयोग तैयारियां कर रहा है, 20 अगस्त से पहले सूची का प्रकाशन हो रहा है। पिछली बार जब ये दिक्कत आई थी कि भाई पूजा के वक्त चुनाव कैसे होगा, तो झारखंड को अलग कर दिया गया था और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो गए थे और झारखंड के चुनाव नवंबर में हुए थे, लेकिन धनकटनी का मौका भी होता है। तो इस बार पूरे आसार इस बात के बन रहे हैं कि सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। करिश्मा, देखिए अगर सितंबर में चुनाव होते हैं तो इस सरकार को बहुत कम वक्त मिलता है। क्या ये सोचते हुए मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है, उन चेहरों को शामिल किया गया है कि फटाफट काम हो और चुनावी मैदान में जाएं अपने कामों को लेकर? जी आसिया, अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करेंगे तो जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि काम नहीं हो पा रहा उस विभाग में, और ऐसे में इरफान अंसारी ने भी इसको लेकर अपनी बातों को रखा था। उनका कहना था कि वो ग्रामीण विकास विभाग संभालना चाहते हैं क्योंकि वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि जिन जिन विभाग में अच्छे से काम नहीं हो पा रही है उस विभाग में कहीं ना कहीं जो संबंधित मंत्री है या फिर जो सचिव है वो काम करे। आपने देखा होगा आसिया कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2 दिवसीय समीक्षा बैठक जो है वो प्रोजेक्ट भवन में की थी और तमाम सचिव को बुलाया गया था सभी विभागों के, और ये उन्हें बताने की कोशिश की गई थी कि सरकार के पास ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में सरकार की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि सभी विभागों में जो काम बचा हुआ है वो काम करे। और जिस तरीके से सभी सहयोगी ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है झारखंड, और ऐसे में देखा जा रहा है क्योंकि एक और जहां आयोग की ओर से तैयारी लगभग पूरी हो गई है, 2 अन्य स्टेट में चुनाव होने हैं और तीसरा अगर माने तो झारखंड में भी होने हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार चुनाव जो है झारखंड में पहले हो सकता है। जैसे रंजन जी ने बताया कि फेस्टिव सीजन आ जाएगा अक्टूबर में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सितंबर में शायद चुनाव हो सकता है, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर हमने भी समीक्षा की है। तो लोगों का यही कहना है या फिर जो तैयारियां फिलहाल की जा रही है उसके मुताबिक आसिया यही लग रहा है कि सितंबर में शायद झारखंड में भी चुनाव हो सकते हैं। देखिए, मॉनसून पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि मॉनसून भी चल रहा है, बारिश की क्या संभावना है। जब चुनाव कार्यक्रम तैयार होता है तो इन सारी चीजों को ध्यान में दिया जाता है। अगर जहां तक मुझे याद है पिछली बार जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो अक्टूबर के महीने में शायद हुआ था, 20-21 अक्टूबर के आसपास। तो अगर उस वक्त हुआ था तो इस बार तो अक्टूबर के समय में फेस्टिव सीजन आ जाना है, तो ये काम जो है इतना आसान नहीं है। अगर आप सितंबर में लेकर जाते हैं तो वहां बारिश जो है एक कारण बन सकता है जो कि बाधक बने चुनाव करवाने में। अगर अक्टूबर चला जाएगा तो फिर तो नवंबर डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं तो हो सकता है कि अलग से फिर नवंबर में हो, क्या मदन ऐसा मुमकिन है? संभावना है, क्योंकि चुनाव आयोग चाहे तो अलग से भी करा सकते हैं। पिछली बार भी जब रघुवर सरकार थी तो नवंबर किया गया। देखिए, जब चुनाव आयोग की टीम आती है तो फिर जो तमाम राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करती है। तो अब जब उनके साथ भी बैठक होगी और दूसरा निर्वाचन पदाधिकारी जो इस राज्य में तैयारियां हैं वो जब चुनाव आयोग की टीम के सामने रखेगी तब जाकर के यह तय होगा कि यह संभावना है कि नहीं कि पहले चुनाव कराया जाए, साथ में कराया जाए या फिर बाद में कराया जाए। लेकिन उदय, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा तो तैयार है जेएमएम भी। अब हेमंत सोरेन इनकार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जेल से आते के साथ ये चुनौती स्वीकार कर ली है कि अगर चुनाव कराना है तो तुरंत करा लें। और देखिए, जैसा अभी रंजन जी बता रहे थे कि 3 नवंबर को महाराष्ट्र और हरियाणा इस आसपास खत्म हो रहा है, तो 45 दिनों पहले महाराष्ट्र आपको 26 नवंबर को उसका खत्म हो रहा है, सबसे पहले हरियाणा 3 नवंबर, लेकिन और ये झारखंड 5 जनवरी। बिल्कुल, लेकिन एक संवैधानिक बाध्यता ये भी है कि 45 दिन पहले चुनाव की घोषणा कर देनी है। तो अगर ये संवैधानिक बाध्यता है तो इस स्थिति में जिस तरह से पिछली बार हुआ, आप पहले हरियाणा और महाराष्ट्र करा लीजिए, झारखंड बाद में होगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि झारखंड का जो फेस्टिव सीजन है वो थोड़ा लंबा है महापर्व छठ की वजह से, तो उसे भी ध्यान में रखना होगा। और मॉनसून के जो इरादे हैं वो नहीं लग रहे हैं कि चुनाव टालने का इरादा है। 20 अगस्त जब फाइनल सूची आ रही है और पूरी तैयारियां हो रही है, देखिए चुनाव आयोग की टीम भी 2 दिनों के लिए कल पहुंच रही है। प्रतिक्रिया भी आ गई है कि वो लोग तैयार है। अगर चुनाव समय से पहले होता है तो सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, कई बार वक्तव्य दिए जाते हैं, अब चुनाव आयोग के सामने क्या कहता है पार्टियां और दल जो क्या कहती हैं वो महत्वपूर्ण ज्यादा होता है। जनता के बीच तो आप ये कह नहीं सकते कि हम
हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं कि वो तैयार है। आप जनता के बीच ये जाके तो कह नहीं सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि हम तैयार नहीं हैं। आप किसी भी पार्टी से पूछिए, वो हर समय चुनाव के लिए तैयार होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जब चुनाव आयोग का दल आता है उसके सामने पार्टियां क्या बातें रखती हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी होते हैं जिनके साथ आपको डील करना होता है। तो उन मानसून में चुनाव नहीं कराए जाते हैं, ये भी एक आमतौर पे लेकिन यही अगर धारणा है। सितंबर के महीने को देखा जाए तो देखिए उस वक्त ना धन कटनी का मौका रहता है, फसल खेतों में लगी हुई होती है, और ये महाराष्ट्र हरियाणा के साथ भी है। हरियाणा में भी कृषि बहुल राज्य है, तो मुझे तो पूरी आसार इस बात के नजर आ रहे हैं कि सितंबर में इस बार चुनाव होंगे, क्योंकि उस वक्त फसल लगी रहती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, अगस्त में बारिश होती है, लेकिन पूरे सितंबर के महीने अगर चुनाव होते हैं तो ये सबसे माकूल मौका लग रहा है। चुनाव होगा तो 15 दिन पहले तो लोगों को पता चल जाएगा। 45 दिन का वक्त 45 दिन पहले तो मुझे लगता है जुलाई के महीने में ही घोषणा करनी होगी। नहीं, 15 दिनों के अंदर हमें तो पता चल जाएगा ना कि चुनाव होने वाले हैं। नहीं, ये 45 दिनों, अगर सितंबर में चुनाव होने हैं तो सीधी सी बात है कि 15 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। वही मैं बोल रही हूँ। मदन बहुत खामोश है, क्या लगता है मदन, लग रहा है कि सितंबर में संभव है चुनाव? देखिए, अभी जल्दबाजी होगा थोड़ा कहना, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि चुनाव के कार्य जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखे जाते हैं, और झारखंड जो है, झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित भी हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने जो पदाधिकारी है, निर्वाचन पदाधिकारी, वो क्या सब चीज़ें रखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और राजनीतिक दल जो लोगों के सामने बोलते हैं और जो उनके सामने बोलेंगे, उसमें कितनी समानता आती है, इस पर निर्भर होगा। वैसे इस बार जिस तरह से लोकसभा का चुनाव शांति से गुजरा है, इससे जो है वो राज्य उत्साहित है, और आमतौर पर जो 5 फेज में चुनाव होता था उसे घटाकर 2 या 3 फेज में करने की भी योजना है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो आपको कम समय लगेगा चुनाव पीरियड में, तब आप पहले के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो फिर अक्टूबर में, जब एक बार आपको 2-3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होता है, तो फिर 8-9 नवंबर तक, जब तक कि महापर्व छठ संपन्न नहीं हो जाता है, बीच में समय निकालना मुश्किल होगा झारखंड के लिए तो कम से कम। बिल्कुल, और अगर एक त्योहार होता तो बात बीच में छुट्टियां मैनेज किया जा सकता था, लेकिन 2-3 अक्टूबर से दशहरा है, वो लगभग 10 तारीख तक चलेगा। उसके 15 दिनों के बाद दीपावली है, उसके एक हफ्ते के बाद छठ है, तो 7-8 तारीख को छठ होगा, 10 नवंबर को ही तमाम लोग फ्री होंगे। और देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछली बार झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण के काम को टाल दिया था, आगे बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार साथ में कराया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं संकेत है। और जो राजनीतिक दल जो बयान दे रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, लगता है कोई अब किसी को मौका देना नहीं चाह रहा है, और सबसे हर किसी को हड़बड़ाहट है कि अब जल्द मैदान में आ जाइए, चुनाव हो जाए। और देखिए, सभी पार्टियों के जो नेशनल पार्टियां हैं, उनके प्रभारियों का लगातार दौरा हो रहा है, यानी सभी को लग रहा है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। अब बहरहाल ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी है कि वो जब बैठक होती है, जब उनसे राय मांगा जाता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो क्या राय देती हैं, क्या सितंबर में तैयार है सभी पार्टियां, या फिर ये चुनाव नवंबर के बाद होगा। इस पर नजरें हमारी टिकी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।